बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। तो आज जो है हमारा वो मॉक टेस्ट नंबर 2 है। पहला हमारा कल अपलोड किया था मैंने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का टेस्ट जो कि 40 मार्क्स का था, और आज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आज हमारा मॉक टेस्ट 2 है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का। तो इसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताने हैं। और कल भी बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे मार्क्स लिए, तो होप आज के टेस्ट में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अंजुमन हमायत इस्लाम वाज इस्टेब्लिश्ड इन। अंजुमन हमायत इस्लाम जो है वो किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी, बनी थी? 1884, 1984, 1575 या 1887। तो जो ऑप्शन आपको ठीक लगे आपने उसको टिक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर स्कूल फंक्शनिंग इज़। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल कौन सा है? टीचिंग है, सिलेबस है, टाइम टेबल है या फिर असेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज इज़ द फर्स्ट अकेडमी ऑफ सोशलाइजिंग द चाइल्ड। आपने बड़े ही ध्यान से स्टेम को पढ़ के फिर आपने टिक करना है। तो इसमें स्कूल, मदर, होम या सोसाइटी, ठीक है, इन चारों में से ऑप्शन बड़े ध्यान से आपने देख के टिक करना है। नेक्स्ट है हु ओरिजिनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। रिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? विलियम जेम्स ने, जॉन डेवे ने, काउंट्स ने या फिर सोक्रेट्स ने। क्वेश्चन नंबर 5 है एंशिएंट ग्रीक स्कूल फाउंडेड बाय अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने कौन सा जो है वो स्कूल बनाया था? लाइसियम, रिपब्लिक, एकेडमी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 6 है द बेसिक सोर्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज़। फिलॉसफी, ह्यूमन एक्सपीरियंस, करिकुलम या फिर ऑल। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव फिलॉसफी डील्स विद डेवलपिंग थ्योरी, राइट और रॉन्ग या फिर ये क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस या फिर नन। इन चारों में से आप ऑप्शन देख लें जो बेहतर है, जो ठीक है वो आपने टिक करना है। नेक्स्ट है इलेक्टिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीफ फ्राम। इलेक्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? वन फिलॉसफी से आइडियाज़ लेना, डिफरेंट फिलॉसफी से लेना, टू से लेना या फिर कोई भी ऑप्शन इसमें से ठीक नहीं है। मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज़ द रिजल्ट ऑफ सेंस परसेप्शन, रीज़न, इंट्यूशन, अथॉरिटी, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो किसके नतीजे में हम हासिल करते हैं वो आपने ऑप्शन देख लेनी है। उसके बाद है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फसाइजेस एवर लास्टिंग रियलिटी। तो एवर लास्टिंग रियलिटी पे कौन सी फिलॉसफी जो फोकस करती है? पेरेनिज्म है, इसेंशियलिज्म है, प्रोग्रेसिविज्म है या फिर रिकन्स्ट्रक्शनिज्म है। 11 है द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो है उस पर कौन बिलीव करते हैं? आइडियलिस्ट, इसेंशियलिस्ट, रियलिस्ट या फिर नेचुरलिस्ट। टर्म प्रैग्मेटिज्म जो है वो किससे ड्राइव है? ग्रीक से, लैटिन से, इंग्लिश से या फिर स्पेनिश से, वो आपने देख लेना है। लेक्चर मेथड किसकी चॉइस है? आइडियलिस्ट टीचर, रियलिस्ट टीचर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ। इसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। इसेंशियलिस्ट सोसाइटी सेंटर्ड है, नीड सेंटर्ड है, कंटेंट एंड चाइल्ड सेंटर्ड है या फिर कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट के मुताबिक मेथड ऑफ टीचिंग जो कौन सा बेहतर है? डिस्कशन, स्टडी टूवर्ड्स, रोल प्लेइंग या फिर प्ले वे। नेक्स्ट एजुकेशन एज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस इज एक्सपाउंडेड बाय विलियम जेम्स, जॉन लॉक, रॉसो या फिर जॉन डेवे। 17 है IQ इज़ द इंडेक्स ऑफ। बहुत तहम्मुल से अपने सोच समझ के टिक करना है हर क्वेश्चन को। लेवल ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस स्टेटस या फिर डिग्री ऑफ मेंटल अथॉरिटी। 18 है सोशियो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज लिंक्ड विद। तो ये थ्योरी जो किसके साथ लिंक करती है? स्किनर, मैस्लो, बेंड्यूरा या फिर एरिक्सन। 19 है सोशल रिफॉर्म्स वर द मेन टॉपिक ऑफ इब्न खुल्दून, शाह वलीउल्लाह, इमाम गजाली या फिर कोई भी नहीं। एट विच लेवल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम वाज अंडरटेकन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करिकुलम किस लेवल पे की जाती है? अर्ली स्कूल पे, सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल या फिर मिडिल स्कूल। पैनल डायलॉग इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। आपने देख लेना पैनल डायलॉग किसकी किस्म है। नेक्स्ट बात है कंप्यूटर लिटरेसी इज ऑल्सो कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, विच फिलॉसफी डिनाइज इट? पेरेनिज्म, इसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म या फिर रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड, टीचर रिकॉर्ड, स्टूडेंट वर्क या फिर ऑफिस वर्क। 24 है द मेटाफिजिकल और ऑन्टोलॉजिकल आस्पेक्ट ऑफ डील्स विद रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज़ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। Plato, who was born in Greece in 427 BC and died in 347 BC, was a pupil of
सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, अलेक्जेंडर द ग्रेट या फिर रोसो। 26 है चार्ल्स एस पेयर्स, विलियम जेम्स एंड जॉन डेवे आर एसोसिएटेड विद, किस फिलॉसफी के साथ ये तमाम रिलेट करते हैं? आइडलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर एग्जिस्टेंशलिज्म। 27 है फ्री हैंड एंड फ्री विल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किस फिलॉसफी को ये किसकी खसूसियत हैं? आइडलिज्म की, रियलिज्म की, प्रैग्मेटिज्म या फिर एग्जिस्टेंशलिज्म। नेक्स्ट है विलियम बैगले इज एसोसिएटेड विद पेरेनलिज्म, एसेंशियलिज्म, प्रोग्रेसिविज्म या फिर रिकंस्ट्रक्शनिज्म। Curriculum should be child and community centered according to perennialism, essentialism, progressivism या फिर reconstructionism. Founder of reconstructionism is John Dewey, Mortimer Adler, Bagley या फिर Bremalt. तो आपने देख लेना इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ प्लेटो, अरिस्टोटल, रोसो या फिर जॉन डेवे। इन इंट्यूशन नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू, इंट्यूशन में नॉलेज हम कैसे हासिल करते हैं? रीजनिंग से, पॉन्डरिंग से, इनर फीलिंग से या फिर ऑल। 33 है द एम्फोसिस इन द क्लासरूम शुड बी ऑन, क्लासरूम में किस चीज़ पे जोर देना चाहिए? टीचिंग पे, लर्निंग पे, नीड्स ऑफ इंडिविजुअल पे या फिर प्रेजेंटेशन पे। 34 है फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन, किसके मुताबिक किसने ये स्टेटमेंट दी थी? रॉस, जॉन डेवे, रोसो या फिर जेम्स। नेक्स्ट है अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू, authentic knowledge, empirical experience, authority, intuition या फिर all of the above. The word permanency is more concerned with, permanency का word जब किस philosophy के साथ concern करता है? essentialism, progressivism, perennialism या फिर reconstructionism. 37 है realism is considered a reaction to the narrowness of, realism की philosophy किस philosophy के तंग नज़री के उसके होने पे वजूद में आई थी? आइडलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म या फिर पेरेनलिज्म। 38 है मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस एंड एप्लीकेशन, इंडक्शन, डिडक्शन, हॉरिस्टिक या फिर सिमुलेशन। सेकेंड लास्ट है द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी बाय, आइडलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिस्ट या फिर एग्जिस्टेंशलिज्म। लास्ट है इलेक्ट्रिसिज्म मीन बोरिंग बिलीफ फार्म, ये क्वेश्चन जब रिपीट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, आपको मार्क्स मिल जाएगा इसका भी। 1 फिलॉसफी, 2 फिलॉसफी, 3 फिलॉसफी या फिर डिफरेंट फिलॉसफी। तो इसके साथ ही हमारे जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जी। तो ये की है आप देख रहे हैं, आप इस की को देख लें। 40 क्वेश्चन की है, आपने बड़े ही ध्यान से जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर रिलेट करना है की के साथ और देख लेने आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, जितने फिर आपके मार्क्स आएंगे आपने उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखना है और मुझे पता चलेगा जी। इसकी के साथ आपने जो है वो मैच करके कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताने हैं। उम्मीद है कि मुझे आप जो है आप में से कोई ना कोई ज़रूर चैम्पियन होगा। तो इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ जल्दी मैं हाजिर होंगी इस चैनल पे। तब तक के लिए मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो इसी तरह जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।